लेजर मशीन से पथरी का ऑपरेशन कराना हो या घुटने कूल्हे का ट्रांसप्लांट, अत्याधुनिक मॉड्यूलर ओटी के साथ आपकी सेवा में 24 घंटे हाजिर। सेहत का सच्चा साथी डू किया हॉस्पिटल, गणपति नगर, मंडावा रोड, झुंझुनू। शाही सूख जाती है कई बार डर से, यहाँ सच लिखने की कीमत जान मांगती है। वो जो तख्तों पर बैठे हैं उन्हें क्या खबर, रोशनी खुद अंधेरे से जंग ठानती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं शेखावाटी लाइव और आज जिस मुद्दे पर हम बात करने के लिए आपके सामने आए हैं, इससे अच्छी जगह शायद ही कहीं हो सकती हो। तो जिस संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर साहब ने हमें इतना अच्छा संविधान दिया था, एक राजस्थान में एक फरमान सामने आया है एक सरकारी अधिकारी का, जिसे जनता सोशल मीडिया पर तुगलकी फरमान कहकर संबोधित कर रही है। और क्यों कह रही है, इस पे पूरे विस्तार से पर चर्चा करेंगे। लेकिन इस पूरे मामले में मैं आपको बता दूं कि कोई भी राजनीतिक रूप से जो जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, वो ज्यादा उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि यहाँ पर बात होगी सिर्फ सच्चाई की, और सच्चाई हमेशा कड़वी होती है हर किसी के लिए, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। जैसा आप लोगों को विदित है कि शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश आया है कि बाहर का कोई भी व्यक्ति, अनाधिकृत व्यक्ति सरकारी जो स्कूलें हैं उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ना ही उनकी वीडियोग्राफी, फोटो, ऑडियो वो ले सकता है। यदि वो ऐसा करता है तो पोक्सो जैसी गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। अब कुछ मीडिया जो रिपोर्ट आई है उनके अनुसार मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बताया गया कि सीजीपी के कुछ लोग एक संस्थान में चले गए थे, जो शिव विधायक हैं भाटी, उन्होंने भी सच्चाई दिखाई थी। तो इसमें देखिए जो आदेश आया है, यदि सरकार को वास्तव में अनाधिकृत लोगों को प्रवेश को रोकना था तो कहीं ना कहीं मीडिया को छूट दी जा सकती थी, और राइट टू कवरेज जिस मीडिया के पास है कम से कम उसको तो छूट दी जा सकती थी। आपने पूरी तरीके से एक तरह से नो एंट्रीज में कर दी है, और आप ये कह रहे हो कि अनाधिकृत लोगों का ही प्रवेश हमने बंद किया है। तो सबसे पहला सवाल आदेश निकालने वाला जो जिम्मेदार लोग, उनसे कहूंगा, इन्होंने जो बिंदु इनमें दिया है, पहला बिंदु ये है कि कोई भी व्यक्ति जब सरकारी स्कूल में प्रवेश करेगा तो द्वार के पास एक रजिस्टर होगा, उसमें उसको एंट्री करनी होगी और कारण बताना होगा। अरे बहुत सारी सरकारी स्कूलें तो आपकी ऐसी हैं जिसमें ना तो मुख्य दरवाजा है, दरवाजा यदि है तो उस पर गेट नहीं है, और वहां पर रजिस्टर लेकर कौन बैठेगा? दीवार पे आप लटकाओगे क्या उसको? और कौन से रजिस्टर की एंट्री की आप बात कर रहे हो? आपकी सरकारी स्कूलों में आपकी जो बच्चियां हैं, आपके जो स्टूडेंट हैं, उनसे चाय बनवाई जाती है, झाड़ू लगवाई जाती है, यहाँ पर तक कि रंग रोगन तक का कार्य करवाया जाता है। बेगार कहते हैं बच्चे से आप रोजगार बेगारी नहीं करवा सकते। सरकारी स्कूलों में बाकायदा ड्रेस केंद्र होती है, ज्यादा लंबे दूर जाने की बात नहीं है। पिछले दिनों पिलानी की सरकारी स्कूल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल पड़ा हुआ है, वो आप जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो देख लें। घोड़े जो चीजे के काम में घोड़े आते हैं, जिनके ऊपर चढ़ने का काम या रंग रोगन का, वो बच्चे घसीट कर लेके आ रहे हैं। झाड़ू लगाती हुई बच्चियां वहां पर दिखाई दे रही हैं, बेगार करते हुए बालक दिखाई दे रहे हैं। तो उनके ऊपर क्या श्रम कानूनों के अंतर्गत आप कार्रवाई करोगे? क्या कहना चाहोगे इस पे? आप कहते हो रजिस्टर पे साइन करोगे, आपके पास तो दरवाजा ही नहीं है, कहां से आप रजिस्टर में एंटर कर पाओगे? और आप एक उदाहरण और देता हूं, अभी ज्यादा मैं दूर नहीं जा रहा हूं, शालासर के पास में गांव पड़ता है खुड़ी, यदि 4-5 दिन से एक वीडियो वायरल हो रहा है स्कूल का, और गांव के जो मौजूद लोग हैं वो वहां पर उसको दिखाई दे रहे हैं, और वो ही जाकर एक मैडम के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, और बाकायदा वीडियो में वो मोबाइल के दिखा भी रहे हैं कि देखिए साहब, यहाँ की जो मैडम है फिल्म देख रही है ड्यूटी टाइम के अंदर, और फिल्म भी जोगिया। आप ये चाहते हैं कि कोई मीडिया पर्सन जाएगा, उस संस्था प्रधान से कहेगा कि मुझे साहब आपके स्कूल की शिकायत मिली है कि आपकी मैडमें हैं या जो आपके टीचर हैं स्कूल टाइम में फिल्म देखते हैं, तो आपका जो प्रधानाचार्य है वो उनको अनुमति देगा, और अनुमति देगा तब तक वो पहुंचेंगे, तब तक वो मोबाइल में फिल्म देखते रहेंगे क्या? उन्होंने बाकायदा दिखाया कि देखिए जोगिया फिल्म देख रही है मैडम। ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके अलावा अभी सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है पिछले 3-4 रोज से, अजमेर के पुष्कर के पास में जो गांव पड़ता है, वहां के प्रधानाचार्य ने बच्चियों के, जो मैं मतलब शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता, जो बच्ची वो सोशल मीडिया वीडियो में जो बोल रही है कि प्रधानाचार्य ने उससे किस चीज की साइज पूछी, क्या पूछा, मतलब कहने का मतलब जो अभिभावक है और उसकी बच्ची उसको घर पे आकर ये कहती है कि साहब फला फला जो उसके
टीचर ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया तो ना तो वो अभिभावक जा सकते हैं, अभिभावकों को वही प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा कि जाए रजिस्टर में मेंटेन करें, कारण बताएं, तब तक वो खामी वहां पर दुरुस्त हो चुकी होगी, या जो ग्राम के मौजूद लोग हैं जिसमें चाहे सरपंच हो वो भी अंदर नहीं जा पाएंगे। साहब, ये आपने एक तरह से मीडिया पे प्रतिबंध लगाने का काम कर दिया है। इंदिरा गांधी ने तो एक साथ एक झटके में इमरजेंसी लगा दी थी, अभी तक आप उसकी वो क्या बोलते हैं, पुण्यतिथि बोलते हैं या क्या बोलते हैं, वो लगातार बनाते हुए आ रहे हो। आप तो किस्तों में क्यों कर रहे हो साहब? आज आपने यहां पर लागू किया है, कल को फिर किसी जिले का कलेक्टर कह देगा कि मेरे को कोई ज्ञापन देने के लिए आता है अपने पीड़ित व्यक्ति के लिए, तो वहां की मीडिया पहले मेरे से अनुमति लेगी इसकी खबर चलाई जाए या नहीं चलाई जाए। मान लीजिए कहीं भूमाफियाओं ने किसी के घर पे कब्जा कर लिया, एसपी को ज्ञापन देने के लिए आते हैं, एसपी के परिसर के बाहर हम खड़े होकर वहां पर वीडियोग्राफी करते हैं, तो हम क्या पहले अनुमति लेंगे कि एसपी साहब बताइए आप, इनकी हम खबर बनाएं? किस्तों में इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है साहब, एक साथ लगा दीजिए और उन्नत किस्म की लगा दीजिए। मैं तो ये कहता हूं, भजन लाल जी शर्मा मुख्यमंत्री है इस प्रदेश के, ईमानदारी से कहता हूं कि इतना भोला आदमी मैंने जिंदगी में नहीं देखा। बिल्कुल भोला शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, भोला इसलिए कह रहा हूं कि या तो उनके पता ही नहीं है कि वास्तव में ऐसा कोई आदेश निकला है, या कोई अधिकारी ने उसको सलाह दी कि साहब ऐसा एक आदेश निकाल देते हैं, और ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। जब मीडिया में चीजें ही सामने नहीं आएंगी तो मतलब सरकार की भी उसमें कोई बदनामी नहीं होगी। या तो सरकार के जो ऊपर के शिक्षा मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनकी इसमें सहमति है, या फिर अधिकारियों ने निर्णय ले लिया कि अधिकारी इस सरकार को चला रहे हैं, तो इतना बड़ा आदेश उन्होंने निकाल दिया। और शिक्षा मंत्री का मैंने वीडियो देख रहा है, वो खुद बोल रहे हैं कि भाई जहां तक मुझे लोगों से जानकारी मिली है कि एक ऐसा आदेश निकला है जिसमें मतलब ये प्रतिबंध की मैंने जो बात की वो साहब बोल रहे हैं, मतलब शिक्षा मंत्री कह रहा है मुझे लोगों से जानकारी मिली है, मतलब बिना शिक्षा मंत्री के ही अधिकारी ने आदेश निकाल दिया। इतना बड़ा आप क्या बात कर रहे हो? आप मीडिया की आवाज को दबाना चाहते हो, आप उसके अंदर ये कर सकते हो कि एक प्रॉपर तरीका हो सकता है, कहीं भी एक प्रोटोकॉल होता है। आज आपने यहाँ का निकाला है, कल को आप हॉस्पिटल का निकालोगे, पुलिस वालों ने ऑलरेडी, तो पुलिस वालों ने तो वैसे किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती है, चाहे वो मीडिया वाला कैसे भी हो, पता है 1 मिनट में ठाकर आज नहीं तो कल उसको अंदर ठोक ही देंगे। तो क्या जिस लोकतंत्र की आप दुहाई दे रहे हो, इंदिरा गांधी ने तो एक साथ वो तलवार चला दी थी, आप तो ऐसा लग रहा है शरीर के हिस्से से करके काट रहे हो साहब, एक साथ ही उड़ा दो इसको कार्यक्रम को। आप कहने का मतलब ये है कि जो कानून हुआ है, अभिभावक भी जाएंगे तो उनको क्या गेट पे एंट्री करनी होगी कि वो क्यों आए हैं, उनकी बच्ची है, बच्चा है, शिकायत करता है। एक तरह से उनको ब्रह्मास्त्र आपने दे दिया है। इतने वीडियो पड़े हैं पूरे राजस्थान के अंदर, मैं कह रहा हूं नेशनल मीडिया में इस चीज की आलोचना हो रही है साहब। आपके जो आदेश की आलोचना नेशनल मीडिया उठाकर देख लीजिए, कल से पूरा नेशनल मीडिया इस पर चिल्ला रहा है आपके इस आदेश पर। जो माहौल बना हुआ है, पूरी जो जैन जी वर्ड तो सुना था हिंदुस्तान ने, जैन अल्फा है जो राजस्थान की बच्चियों ने सुनाया है, और राजस्थान की जो बच्चियों की जो पीड़ा है इन दिनों से सोशल मीडिया पर आ रही है। हाँ, हमें पता है सर कि आपका जो आदेश है, एक जिम्मेदार मीडिया पर्सन होता है उसको पता होता है कि बच्चों की उम्र कम होती है, नाबालिग होते हैं, तो उनका चेहरा नहीं दिखाया जाता है, उनको ब्लर कर दिया जा सकता है। तो यदि कुछ नियमों की अनुपालना वो नहीं कर रहे हैं कि ठीक है संस्था परिसर के अंदर आप धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते, गेट के बाहर करते हैं ज्यादातर राजस्थान में, हमारे सरकारी स्कूलों में जितने भी धरना प्रदर्शन है मतलब गेट के बाहर होते हैं। किसी ने अंदर किया तो आप उस पर कार्रवाई कीजिए। कोई संस्थान यदि पॉक्सो के अंतर्गत यदि किसी की पहचान उजागर करता है तो उस पर आप कार्रवाई कर सकते हो, लेकिन आपने तो वहां पर पूरी की पूरी दीवार खड़ी कर दी। ये पारदर्शिता की कौन सी सरकार है सर? बताइए भजनलाल जी, या तो आप वास्तव में भोले हो या फिर वास्तव में बात आपके हाथ से जांच के तो अधिकारियों ने ऐसे आदेश निकाल दिए हैं। देखिए, जो मोटा मोटा एक जो आंकड़ा मिला है 64 से 70 हजार के आसपास पूरे प्रदेश में सरकारी स्कूलें हैं, और इन सरकारी स्कूलों के अंदर लगभग ऐसा कहते हैं कि 20,000 स्कूलें ऐसी हैं जो क्षतिग्रस्त भवन हैं। तो अब जो कांग्रेस वाले शोर मचा रहे हैं, प्रदेश में इतने लंबे टाइम तक सरकार नहीं रही थी क्या? तब इनको दिखाई नहीं दिया था क्या कि आज हमारे जो ये एक दिन तो जर्जर हुई नहीं है भवन? ऐसा नहीं है कि भाजपा की आज सरकार आएगी आज ये भवन सारे जर्जर हो गए हो, जर्जर भवन तो पहले से चले आ रहे हैं। तो इसलिए ही मैं कहना चाहता कि पार्टी के चश्मे से मत देखिए आप इस पूरे मामले को। मामला काफी व्यापक है, व्यापक सोच से आपको देखना पड़ेगा। 60-70 हजार जो स्कूलें हैं, 20,000 स्कूलें इसके अंदर क्षतिग्रस्त पड़ी हुए हैं, और साहब बच्चों की जान की वहां पर पट्टियां टूटी हुई हैं, तो वो चीज कैसे सामने आएगी? आपकी तो कई संस्था प्रधानों ने लिखित में दे रखा है उच्च अधिकारियों को, आपने कोई कार्रवाई नहीं की, उन संस्थानों की मरम्मत तक नहीं करवाई, कोर्ट तक को दखल देना पड़ रहा है। और 1 लाख के आसपास वैकेंसी आपके स्कूलों की टीचरों की है, वो निकालिए ना आप। तो इसलिए ना तो इसे भाजपा या ना कांग्रेस के चश्मे से मत देखिए, क्योंकि सरकार लंबे टाइम तक कांग्रेस की भी रही है, भाजपा की भी रही है। लेकिन इस स्थिति में सुधार कैसे हो? पार्टी से ऊपर उठकर
जनता को केंद्र में रखकर आपको इस पूरे मामले को नजरिया अपनाना होगा। देखिए, जो पूरा जो आपको बहुत सारी 2 दिन से आपको सारी जानकारी सामने आई है कि बिना अनुमति आप प्रवेश नहीं कर सकते और क्या क्या लीगल कार्रवाई हो सकती है, इस पर तो अपन नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने आपको 3-4 मोटे-मोटे उदाहरण दिए हैं स्कूलों के, जो इसी समय में सोशल मीडिया पर काफी चल रहे हैं। तो मतलब प्रश्न ये है कि आदेश लगाया जा सकता है, लेकिन तरीका हो उसके अंदर भी ऐसा हो कि जो अनाधिकृत लोग भी रुक जाएं और आपकी पारदर्शिता पर भी सवाल नहीं उठे और मीडिया पर पाबंदी लगी हो, ऐसा भी एक मैसेज नहीं जाए। पूरे देश के अंदर एक मैसेज चला है कि वास्तव में वहां की सरकार ने और अधिकारी हैं साहब, ये तो उन्होंने आदेश कुछ भी निकाल देंगे, लेकिन जवाबदेही बनती है वो सिर्फ और सिर्फ राजनेताओं की बनती है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, नगर निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव आ रहे हैं बदलाल जी, कहीं ना कहीं खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। लोगों में हम ग्राउंड पे रह काम करते हैं और काफी एक लोगों में आक्रोश है, इस चीज को लेकर काफी आक्रोश है। तो एक बार इससे आपके इस आदेश पर विचार कीजिए, यही हम आपसे कहना चाहेंगे। और अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि लहू देकर भी अगर सच न बयां हो पाए तो ऐसे पहरे और दरबारी सियासत क्या है, दबा लोगे कुछ दिनों तक तुम आवाजें नजर, बताओ जुबां पर ताले की औकात क्या है। जय हिंद, जय भारत। ये है शेखावाटी लाइव, धड़कन शेखावाटी की